हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं वीकेंड पे आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मैंने आपको आज टेक्निकल एनालिसिस की मॉर्निंग में आपको एक वीडियो बना के बताई है, जिसके बारे में मैंने आपको फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के बारे में और हाउ टू फाइंड ट्रेंड फिबोनाची के हिसाब से मैंने आपको बताया कि उसमें कैसे ट्रेंड को फाइंड करना है। और मैंने उसके बाद आपको कुछ बोला था, मैं कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में भी आपको बताऊंगा, जो मैं अभी निफ्टी में जनरली देख रहा हूँ कुछ दिनों से या कुछ टाइम से। तो उस हिसाब से मैं अभी यहाँ जो जो कैंडल स्टिक यूज कर रहा हूँ, जिनके बेसिस पे मैं अभी ट्रेड प्लान करता हूँ, उन कैंडल स्टिक के बारे में बताऊंगा, उनकी कैसी एक्यूरेसी है और वो किस हिसाब पे वर्क करती है। तो मैं बिल्कुल आपको लेके चलता हूँ इसमें। मैं चार्ट पे भी आऊंगा, पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। सबसे पहले मैं आपको ये चीजें क्लियर कर दूं कि लगभग लगभग अभी निफ्टी का एटीआर जो है, एटीआर बेसिकली आप ऐसा मत समझो, निफ्टी आज से लगभग लगभग एक बार ऐसा समझो कि जब आज से लगभग एक दो साल पहले मूव करता था। ये मैं एक दो साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब निफ्टी एक दो साल में निफ्टी के बिहेव को जनरली पकड़ रहा हूँ। निफ्टी कैसा बिहेव करता था, तब कैसा बिहेव करता था, अब कैसा बिहेव करता है, ठीक है। निफ्टी जब बिहेव करता था पहले, एक दो साल पहले, तो वो लगभग लगभग आपको दिखेगा निफ्टी 100 से लगभग लगभग 150 पॉइंट की रेंज का दिन भर में, यानी कि पर डे का एक दिन में इतना मोमेंटम होता था। 100 से 150 पॉइंट निफ्टी एक दिन में इतना चलता था, ठीक है। कभी कभी साइडवेज होता था तो कम भी चलता था, ये बिल्कुल आप कह सकते हो। लेकिन औसतन में एवरेज की बात करूं तो इसी को मैं एटीआर बोलता हूं। एटीआर बोलता हूं कि एवरेज टाइम रेंज कितनी थी उसकी, लगभग लगभग 100 से 150 पॉइंट की एवरेज टाइम रेंज थी। दिन भर में निफ्टी 100 से 150 पॉइंट मूव करता था। लेकिन अभी मैं कुछ देख रहा हूं, अभी के जो टाइम फेज में लगभग लगभग लास्ट 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर से मैं अभी देख रहा हूं, जो अभी कंटिन्यू चल रहा है ये, इसमें अब निफ्टी ने अपनी रेंज थोड़ी सी बढ़ा ली है। अब निफ्टी ने थोड़ी सी कहीं ना कहीं रेंज बढ़ा ली है। आप इसको कर सकते हो 125 से लेके 170 या 200 भी कभी कभी हो जाता है। बेसिकली कभी कभी 200 भी हो जाता है, लेकिन इतना इनफ है। 120 से 170 पॉइंट निफ्टी लगभग लगभग अभी के टाइम में थोड़ा मूव कर रहा है। तो अभी का एटीआर में बताऊंगा तो ये लगभग लगभग इसका एवरेज पर डे में एटीआर अभी ये चल रहा है। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी हमने को कुछ काम आएगी, ठीक है। जब हम इसमें मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा तो ये चीज कहीं ना कहीं काम आएगी। तो पहले निफ्टी लगभग लगभग ऐसे चल रहा था। अभी निफ्टी तो ये देखो, हम जो चीज ट्रेड कर रहे हैं ना, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि पहले ये कैसा फास्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा था, अभी क्यों ऐसा परफॉर्म। तो इसके पीछे का रीजन हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है। हो सकता है अभी कुछ न्यूज बेसिस प्लान चल रहे हैं, बहुत सारी न्यूज़ें चल रही है, तो हो सकता है थोड़ा सा निफ्टी ऐसा बिहेव कर रहा हो। तो लेकिन फिर भी हम जनरली जिस हिसाब से अभी मार्केट चल रहा है उसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमारा माइंडसेट रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करने पड़ेंगे। तो मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ अभी कि अभी निफ्टी की जो मैंने रेंज बताई है आपको, 120 से लेके 170 पर डे, इतना निफ्टी एक दिन में मूव कर जाता है। इतना निफ्टी एक दिन में आराम से मूव कर रहा है, इतने पॉइंट निफ्टी का मूव कर रहा है। इसी के बेसिस पे हम कुछ चीजें पकड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ कैंडल स्टिक को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं शुरू करता हूं सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक के बारे में, ठीक है। कैंडल स्टिक के बारे में सबसे पहले आपको जानने से पहले मैं आपको दो चीज बता दूं। देखो, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। फिर भी आप इसको बिल्कुल आराम से देखिए। कैंडल स्टिक के बारे में मैं बता दूं आपको, कैंडल स्टिक दो तरह की होती है। एक तो वो कैंडल जो पॉजिटिव होती है, और दूसरी वो कैंडल जो नेगेटिव होती है। ये सबको पता होगा, जनरली मैं इसमें बता रहा हूँ, लेकिन ये लगभग लगभग आप सबको पता होगा कि पॉजिटिव कैंडल और नेगेटिव। पॉजिटिव कैंडल जनरली आपको मैं बता दूं तो मैं बेसिकली निफ्टी में मोस्ट 3 से 5 कैंडल पॉजिटिव देखता हूं, जिनको मैं बहुत ज्यादा काम में लेता हूं। उसमें मेरी फेवरेट कैंडल है सबसे पहले बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। मैं बता देता हूं आपको जिन जिनको हम काम में लेंगे। बुलिश इनगल्फिंग क्योंकि आपको मिलेगी लेकिन बहुत कम देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी मैं देखता हूं आपको हैमर कैंडल। आपने इस सबका नाम सुना होगा, बिल्कुल हम इनको स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट इनके बारे में, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, इनका सबका लॉजिक एक है कैंडल स्टिक का, लेकिन आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। हैमर कैंडल। तीसरी कैंडल में देखता हूं बुलिश मोरू भोजू कैंडल होती है। और चौथी कैंडल जो मैं सबसे ज्यादा और अच्छी भी लगती है मुझे, उसका होता है ट्विजर बॉटम। ये जनरली आपको बुलिश कैंडल यानी कि पॉजिटिव, जो आपको पॉजिटिव कैंडल है, जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएगी, वो सारी कैंडल ये होती है।
नेगेटिव डायरेक्शन में जस्ट इसके अपोजिट वही सारी कैंडल है। आप यहाँ बुलिश की जगह बेरिश इनगल्फिंग होती है, ठीक है। इन सब का मैं बताऊंगा आपको एक एक करके कि कैसा क्या पैटर्न बनाती है। बेरिश इनगल्फिंग होती है, हैमर की जगह आपके शूटिंग स्टार होती है, बुलिश मोरू बाजू की जगह आपकी बेरिश मारू बाजी होती है, ठीक है। और जो ट्विजर बॉटम की जगह आपका ट्विजर टॉप होता है, ठीक। तो इन सब कैंडल की स्टिक को मैंने बेसिकली यहाँ ये दिखाने का मतलब यही है कि कैंडल दो तरह की होती है, तो एक जो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको ले जाएगी और नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाएगी। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि सबसे पहले आपको क्या है कि अभी निफ्टी की एटीआर आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि निफ्टी एक दिन में लगभग लगभग 120 पॉइंट से 170 पॉइंट, कभी कभी 200 भी हो जाता है, इस पॉइंट में भी मूव कर रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ पॉजिटिव कैंडल के बारे में बताने से पहले एक चीज और बता दूं। तो अपन पहले पॉजिटिव कैंडल का डिस्कशन करेंगे, फिर उसके साथ में आप नेगेटिव कैंडल का भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मैं दिखा दूं आपको एक बार। हम पॉजिटिव कैंडल का डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं इसको कलर कोड आपको बिल्कुल पॉजिटिव कैंडल के हिसाब से बता देता हूँ। देखो, तो मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे मैं एक साइड में पहले आपके कैंडल बता देता हूँ कि हम कौन कौन सी कैंडल यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कैंडल सारी वही है आपको। चलो एक एक कैंडल के बारे में मैंने सबसे पहले आपको बताया है। हम यहाँ सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कैंडल के बारे में। बुलिश गल्फ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, ये क्या होती है बेसिकली आप देखो। मैंने जैसा कि आपको बताया कि निफ्टी अभी वन डे में 120 से 170 पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें कैसा इसको फाइंड करना है बुलिश इनगल्फिंग को, और कैसे इसके बिहाफ पे हमको ट्रेड लेना है, मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ इसमें। जैसे सपोज करो मार्केट ये अभी यहाँ कहीं से 24,800 से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये एक लेवल है, यहाँ से इसने कुछ ऐसी कैंडल बनाई नेगेटिव कैंडल। ये दरअसल 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसमें टाइम फ्रेम का भी इंपॉर्टेंस है, मैं आपको ऑलरेडी इसमें 5 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल बताऊंगा, ठीक है ना। अभी हम जो ये कैंडल बना रहा हूँ ये 5 मिनट टाइम फ्रेम को लेके चलिए। ये कुछ कैंडल बनाई इसने, ये यहाँ से ऊपर टॉप में जाके, फिर यहाँ से कुछ ऐसी वापिस से इसने कुछ कैंडल बनाई ऐसी, फिर इसने यहाँ पे कुछ हरी कैंडल बना दी। इसमें हरी का सिंबल कहीं आ नहीं रहा तो मैं आप इसी को हरी मान लो। फिर ऐसा इसने थोड़ा सा ऊपर हरी कैंडल बना दी। एक और कैंडल हो सकता है इसने यहाँ कहीं हरी बना दी ऐसी छोटी, ठीक है। निफ्टी अभी 24,800 से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। और निफ्टी धीरे धीरे ऐसे करके कुछ कैंडल वापस ऐसे बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से निफ्टी ने कैंडल बनाई और निफ्टी लगभग लगभग आपको यहाँ पे पहुंच गया है। बिल्कुल आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे कहाँ आ गया है। निफ्टी आप देखोगे लगभग लगभग यहाँ चलते चलते लगभग लगभग 24,690 पकड़ लो या 680 पकड़ लो, कितना भी पकड़ लो, 690 पकड़ लो, चलो 690 पे यहाँ पे मार्केट निफ्टी आ गया है, ठीक है। तो लगभग लगभग ये निफ्टी यहाँ से कितना चल गया आप देखोगे तो निफ्टी ने लगभग लगभग 110 पॉइंट का यहाँ मूव कर लिया, ठीक है। 110 पॉइंट का यहाँ पे निफ्टी ने। अब यहाँ जाके निफ्टी क्या करता है कि निफ्टी ऐसी कोई कैंडल बनाता है, ये 5 मिनट की कैंडल है,
ठीक है, मैं उसी हिसाब से यहाँ कैंडलें भी डिजाइन कर रहा हूँ। अभी मैं उनका कंसेप्ट भी सारा बताऊंगा आपको कि मैंने इतनी कैंडल क्यों लगाई है यहाँ पे। ये 5 मिनट कैंडल है। इसके बाद इस 5 मिनट कैंडल के बाद यहाँ पे कोई निफ्टी ने लेवल पे आके ऐसा कोई पैटर्न बनाया जिसमें इस कैंडल की जो भी ये पूरी बॉडी है इसको निफ्टी पूरा कवर अप कर गया। बॉडी को निफ्टी पूरा कवर कर गया। मतलब इस साइड से आप देखोगे निफ्टी इसको, तो ये कैंडल आपको कहीं से दिखाई नहीं देगी। इस कैंडल को ये पूरी इनगल्फ कर गया, इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फ। ठीक है, ये कॉमन पैटर्न है, आपको आराम से दिख जाएगा कहीं भी। मैं अभी आपको नेट पे सर्च करके बता दूंगा इसको बिल्कुल आराम से। तो ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे इसको बोलेंगे हम। देखो लॉजिक ये नहीं है कि मैं ये कैंडल आपके सामने नहीं आएगी। लॉजिक ये है कि ये कैंडल हमको कैसे कहाँ बनेगी तो काम में लेना, लॉजिक उस चीज को आप देखना। ठीक है, तो ये यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बना। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का मेन चीज। मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है, जब भी आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इस कैंडल को ढूंढने की कोशिश करो, 5 मिनट टाइम फ्रेम हो या 15 मिनट टाइम फ्रेम, हम इंट्राडे ट्रेडर है तो हम 5 मिनट और 15 मिनट को ही फॉलो करेंगे। इसके अलावा भी हम कुछ फॉलो नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि हमें इंट्राडे के बेसिस पे और निफ्टी में ट्रेड लेना है। तो मैं बिल्कुल ये निफ्टी के हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ सारी चीजें निफ्टी के हिसाब से। आप पहले नोट कर लेना इसको आराम से, पेन डायरी लेके। निफ्टी के हिसाब से मैं ये सारी चीजें प्लान बता रहा हूँ। तो अगर आप 5 मिनट पे इस चीज को एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें कम से कम 110 पॉइंट का है। 5 मिनट हो या 15 मिनट हो, कम से भी कम हमको 110 नहीं, हमको चाहिए लगभग लगभग 80 पॉइंट से लेके, मोर देन कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपको चाहिए 80 पॉइंट से लेके 110 120। इसके ऊपर होगा 110 के ऊपर 120 हो गया, 130 हो गया, वो चलेगा, लेकिन मिनिमम हमको कम से कम 80 पॉइंट होना चाहिए। यानी कि निफ्टी आपको यह कैंडल तभी फाइंड करनी है या ये कैंडल का तभी आपको यूज में लेना है जब निफ्टी आपका मिनिमम 80 पॉइंट गिर चुका हो ऊपर से। जिस जो भी आपने उसने टॉप बनाया या जहां से भी वो गिरना चालू किया, निफ्टी यहां से गिरना चालू किया, तो कम से कम वो 80 पॉइंट मिनिमम गिर चुका हो। ठीक है, 80 पॉइंट मिनिमम गिर चुका। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 120 हो सकता है, 130 हो सकता है। ठीक है, मिनिमम कितना भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहां से निफ्टी गिर कितना चुका है। 80 पॉइंट मिनिमम मैं मानता हूं अभी के हिसाब से। जैसे पहले मैं आपको बता रहा था कि रेंज छोटी थी, तो वहां पे कहीं ना कहीं 60-65 पॉइंट के बाद भी इस तरह का पैटर्न बनता था, 60-65-70 कैंडल, तो भी मैं उसको कंसिडर करता था इस टाइप के पैटर्न को। लेकिन अब मैं इसको कंसिडर नहीं करता हूं। अब मैं मुझे कम से कम 80 मिनिमम 80 पॉइंट निफ्टी गिरा हुआ होना चाहिए। ज्यादा होगा तो अच्छा है, 110 120 130 चलेगा, लेकिन मिनिमम ये पॉइंट हमें गिरा होना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ इस टाइप का आपको फॉर्मेशन दिखता हो, इस टाइप का आपको फॉर्मेशन दिखता हो, और एक और बात कह दूं, अगर 5 मिनट की कैंडल दिख रहे हो तो उसमें कम से कम आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल मैंने इसीलिए बनाई है कि कम से कम आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो तो मिनिमम 10 कैंडल, और मैक्सिमम ज्यादा से कितनी भी हो सकती, 10 से 12 कैंडल, 12 के बाद जितनी भी हो, 12 15 16 17, तो मिनिमम आपके पास 10 कैंडल होनी चाहिए 5 मिनट टाइम फ्रेम की। 5 मिनट टाइम फ्रेम की 10 कैंडल होनी चाहिए। तो इसका नियम क्या है, 5 मिनट टाइम फ्रेम की आपके पास 10 कैंडल होनी चाहिए मिनिमम। ज्यादा आपकी कितनी भी हो, 12 चलेगी 15, क्योंकि हो सकता है देखो निफ्टी यहाँ से गिरता हुआ आ रहा, तो कैंडल आप कैसे गिनोगे? यहाँ बीच में अगर 3-4 कैंडल उसने कंसोलिडेशन की डाल दी, यहाँ कुछ कंसोलिडेशन की डाल दी, तो वो सब कैंडल उसमें कंसिडर होगी। तो मिनिमम आपके पास ये कैंडल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी जितनी होगी बढ़िया है। इसी तरह मिनिमम आपका कम से कम 80 पॉइंट निफ्टी गिरा होना चाहिए, मैक्सिमम जितना हो अच्छा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमको जब इस तरह का पैटर्न मिलता है, ठीक है, हम उसके साथ में और बहुत सी चीजें भी देखेंगे कैंडल स्टिक के साथ में कि हमारे यहाँ कुछ सपोर्ट भी होना चाहिए। वो सब हम धीरे धीरे आपको डिस्कशन में बताएंगे। तो फिर इसके साथ में आप यहाँ पे जैसे ये कैंडल बनती है, ठीक है, इस कैंडल के बाद जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाती है, यहाँ इसकी ऐसी बॉडी क्लोज हो जाती है, इस तरह की आपकी बॉडी को क्लोज मिल गया, आपको मिल गया कि हाँ यहाँ पे ऐसी कैंडल बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई। तो आप इसका ये नीचे वाला एसएल प्लान करके आप यहाँ पे इसमें एंट्री प्लान कर सकते हो। अब एंट्री प्लान करने के दो तरीके, बहुत से लोग इसके कंफर्मेशन का वेट करते हैं, लेकिन ये कैंडल अच्छी होती तो मैं जनरली इसके कंफर्मेशन का वेट नहीं करता हूँ। ठीक है, ये कैंडल जनरली मुझे अच्छी लगती है हमेशा,
तो मैं इसके ज़्यादातर कंफर्मेशन का वेट नहीं करता हूँ। मैं इसके कंफर्मेशन का वेट करने की बजाय मैं इसमें वेट करता हूँ कि मुझे अगर यहाँ से कोई अगली कैंडल थोड़ी सी नीचे में बने, जैसे अभी मान लो सपोज करो ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई, तो यहाँ हो सकता है निफ्टी का प्राइस जो भी अपन प्रीमियम सेलेक्ट करा उसका प्राइस अगर 120 चल रहा है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि, और ये नीचे वाला एसएल यहाँ पे आपका 100 रुपए का बन रहा है, ठीक है, ये एसएल यहाँ पे 100 रुपए का बन रहा है, ये एसएल इसका लो इसका 100 का है और इसका हाई 120 का है। तो मैं यहाँ 120 रुपए पे एंट्री लेने के बजाय मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा अगर मुझे कहीं नीचे में मिल जाए 107 या 110 के आसपास, तो मैं वहां उसको खरीदने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा एसएल 100 रुपए के जितना पास आ जाए उतना बढ़िया है। तो आप यहाँ ये भी कर सकते हो कि कुछ क्वांटिटी आप 120 पे ले लो और कुछ क्वांटिटी अगर वो डिप मारे तो आप उसको 107 110 के आसपास खरीद सकते हो, और नहीं तो आपका जैसे ये कंटिन्यूएशन चल रहा हो तो मेरा आपने देखा होगा बेसिकली जो मेरे ट्रेड होते हैं वो इसी बेसिस पे होते हैं। मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अधिकतर वो कैंडल ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा डिप देता है और उसके बाद वो हमको वो एक्चुअल रेट मिल जाती है और हम वहाँ खरीद लेते हैं, तो हमारा एसएल बहुत छोटा हो जाता है। तो हमें मैं ये कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद अब ये हो गया, आपने एंट्री यहाँ पे बना लिया, आपने सपोज करो ये एंट्री बना लिया, अब इसका टारगेट कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। तो आपका इसका टारगेट उसमें जो भी पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। बेसिकली मैं इसका टारगेट जैसा मैंने आपको फिबोनाची बताया, सॉरी हाँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताया था, तो मैं बिल्कुल टारगेट अब उसके उसके बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड करता हूँ, ठीक है। आप सोचते हो टारगेट कैसे, तो जैसे मैंने आपको फिबोनाची में बताया था कि 0.33 का कुछ लेवल था, 0.44, 0.50 ऐसा कुछ कुछ था। तो मैं इसमें कैसे डिसाइड करता हूँ कि यहाँ से ये लगभग लगभग इसका हाफ मेरा इस जोन, यानी कि ये जोन जो ये मोमेंटम आया है, यानी कि यहाँ से जब ये मोमेंटम गया है 80 पॉइंट का जो मोमेंटम है ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से देखेंगे यहाँ से जब ये चालू हुआ तो लगभग मुझे अप साइड में ये 40 पॉइंट मिलेंगे, यहाँ से ये 40 पॉइंट मिलेंगे। तो 40 पॉइंट मिलेंगे तो मेरी प्रीमियम यहाँ से कितनी मूव कर जाएगी, 120 पे एंट्री, तो ये 40 पॉइंट मूव करेगा तो 20 रुपए की प्रीमियम मेरी यहाँ मूव कर जाएगी। उसके बाद में यहाँ कुछ ऐसा अगर पैटर्न वापस से दिखता है तो मैं इसको लगभग लगभग 50 to 60% तक ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो 40 से 60 पॉइंट के बीच में आपका टारगेट होना चाहिए कहीं ना कहीं इस कैंडल का। आपको पूरा जब भी देखना है जब मार्केट और आपको यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन दे दे तो फिर आपको यहाँ पे इसके हाई तक, यानी कि जितना इसने ये गिरा है उतना वापस ये रिकवर कर सकता है। 80 गिरा है तो 80 पॉइंट रिकवर कर सकता है, 100 गिरा है तो 100 पॉइंट रिकवर कर सकता है। लेकिन आपको इसमें देखना होगा यहाँ पे क्या लेवल बन रहा है मार्केट में, कैसा अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से वो कैंडल बन के आ रही है, तो जनरली हमारा पहला टारगेट ये वाले ऐसे जोन होते हैं, ठीक है। कि अगर मार्केट 80 पॉइंट गिरा तो हम 40 पॉइंट के लिए प्ले करते हैं, 40 से 50 पॉइंट के लिए प्ले करेंगे और उसमें हमारा कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करके, हाँ ये हो सकता है यहाँ पे आप 40-50 पॉइंट के लिए कैप्चर कर रहे हो, कुछ प्रॉफिट यहाँ बुक करके आपने रेस्ट क्वांटिटी आपका सीटीसी लगा के छोड़ दिया, क्योंकि आपने अच्छी बॉटम पे यहाँ बाइंग कर ली, तो आप रेस्ट क्वांटिटी सीटीसी लगा के छोड़ दिया, आप उस ट्रेड को चलने दे रहे हो, जैसे वो चलता जा रहा है आप उसको एसएल शिफ्ट करते जा रहे हो सकता है आपको वो यहाँ पर वापस हाई पे चला जाए, हाई से ऊपर भी चला जाए। तो बेसिकली मेरा कंसेप्ट ये है यहाँ पे समझना। तो आपको मैं एक बार सारी चीजें डिलीट करके एक बार बता देता हूँ कि इस में हमारे लिए क्या चाहिए। मैंने ये 5 मिनट के लिए आपको 5 मिनट कैंडल के लिए बताया है, बिल्कुल जो भी ये कंसेप्ट, मैं आपको इसको 15 मिनट में भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं बुलिश गल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की, बुलिश गल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न 5 मिनट और 15 मिनट पे। तो मैंने जैसा कि बताया 5 मिनट के लिए हमें सबसे पहले क्या कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन है निफ्टी को जब भी हम बॉटम टॉप से आप देख रहे हो निफ्टी को, तो वो लगभग लगभग टॉप से गिरती हुई होनी चाहिए, कितनी से 80 पॉइंट मिनिमम, 80 पॉइंट आपका मिनिमम गिरा होना चाहिए, और मोर देन चलेगा कितना भी 100 हो 110 हो 100, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, क्योंकि आपको नीचे से बाउंस में उतने ही अच्छे पॉइंट कैप्चर करने को मिलेंगे, ठीक है। मिनिमम ये होना चाहिए। और अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो कम से कम 10 से 12 कैंडल मिनिमम आपकी होनी चाहिए, ये मिनिमम कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद जितनी ज़्यादा कैंडल हो, चाहे 15 हो 17 हो 18 हो 20 हो, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। और 15 मिनट के लिए मैं साथ के साथ इसमें डिस्कस कर दूं कि कितनी कैंडल स्टिक आपके पास होनी चाहिए।
15 मिनट के लिए आप में मिनिमम कम से भाई कम आपके पास 6 से 8 कैंडल आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। जब भी वो डाउन साइड में आ रहा हो तो आपको डाउन साइड में जाने में उसको 6 से 7 कैंडल होनी चाहिए मैक्सिमम, फिर उसके बाद कितनी भी हो सकती है, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो अब मैंने लिए आपके लिए थ्योरी बताया, ऐसे मतलब इसका इन कैंडलों का मतलब मेरा पीछे का लॉजिक ये है कि इतनी कैंडल क्यों होनी चाहिए। मैं ऐसा कह रहा हूँ जनरली कि सिंगल कैंडल में वो मोमेंटम हो गया तो फिर उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर निफ्टी कहीं सिंगल कैंडल में ही 80 पॉइंट मूव कर गया, ठीक है, एक सिंगल कैंडल में ही निफ्टी ऊपर से गिरता हुआ आया और सिंगल कैंडल में ही निफ्टी कहीं ना कहीं 80 पॉइंट मूव कर गया, तो फिर हम जनरली उस चीज को कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, कम से कम 5 मिनट पे इतनी कैंडल से वो धीरे धीरे गिरता हुआ आया हो और 15 मिनट पे धीरे धीरे वो कैसे कैसे इतनी कैंडल लग के गिर के आया हो, मिनिमम ये होनी चाहिए, मैक्सिमम ये होगी तो बढ़िया है। मैंने आपको सारा लॉजिक इसमें डिस्कस कर दिया, ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के बारे में है। तो अब ये पॉइंट वाला जो लॉजिक है इसको आप कहीं ना कहीं आप नोट डाउन कर लो, ये पॉइंट वाला जो लॉजिक है ये आप नोट डाउन कर लो। हम इंटरडे ट्रेडर है तो हम 5 मिनट और 15 मिनट पे ही जाएंगे, और ये बेसिकली सारी बुलिश कैंडल जो भी हम काम में लेते हैं, मैंने आपको भी 4-5 कैंडल बताया, बेसिकली उन सारी कैंडल के लिए ये परफेक्ट है, ठीक है। ये उन सारी कैंडलों के लिए परफेक्ट होता है, ठीक है। तो मैं लेकिन उन कैंडल को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब सबको करूंगा, जैसे मैंने बुलिश इनगल्फिंग बताया कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कैसी होती है, आपको बिल्कुल उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इसको आप कहीं ना कहीं अपना नोट डाउन कर लो, हम किस चीज को कंसिडर करेंगे, किस चीज को कंसिडर नहीं करेंगे, इसके पीछे के क्या क्या रूल है, हमको क्या ध्यान रखने पड़ेंगे, कैसे एसएल लेना है, उसका कैसे टारगेट लेना है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी। तो मैं बेसिकली चलता हूँ आपको लेके, चलो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को आपको थोड़ा सा डायग्राम में भी दिखा दिया जाएगा। मैं आपको चार्ट पे भी लेके चलूंगा अगर कहीं कुछ बनी होगी तो। ये रहा आपका बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर से गिरती हुई आ रही है, फिर यहाँ पे इसने इस टाइप की कैंडल बनाई, इसने इसको पूरा कवर अप किया और यहाँ से ये वापस अपसाइड का मोमेंटम करी। तो यही लॉजिक हमने आपको दिखाया बिल्कुल, ठीक है। ये देखो आप, ये देखो जैसे अगर इसको आप सपोज करो तो ये निफ्टी का ही चार्ट मान लो, यहाँ पे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम मान लो, और ये निफ्टी ने इस तरह से यहाँ पे कोई कैंडल बनाई है, ये बुलिश इनगल्फिंग, और उसके बाद धीरे धीरे ये अप ट्रेंड में शुरू हुआ। ठीक है, इसके अलावा और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, चलो हम सारी कैंडलों को डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास दूसरी कैंडल है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल बेसिकली दिखती कैसी है, बिल्कुल दिखा देता हूँ आपको। देखो, रूल सेम है, रूल सेम है, सारी कैंडलों का रूल सेम है। आपको हैमर कैंडल दिखती कैसी है, बस मैं ये दिखा देता हूँ आपको। हैमर कैंडल दल से ऐसी दिखती है, इसमें ये जो विक्स होती है ये थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, ये 5 मिनट की हो 15 मिनट की हो चलेगी, इसमें ये विक्स थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, प्लस बॉडी से ज्यादा आपकी जो ये बॉडी है यहाँ पे, ये विक्स कहीं ना कहीं उससे 1.5 गुना होनी चाहिए, डबल भी नहीं हो, डबल हो तो बहुत अच्छा है, 1.5 गुना होगी तो ज्यादा अच्छी होगी। तो ये विक्स थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। ये इस टाइप की कहीं हैमर कैंडल दिखती है, थोड़ी बहुत ऐसी भी दिख सकती है कभी कभी आपको हैमर कैंडल, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इसमें ऊपर थोड़ी सी विक्स है, ठीक है, तो ऐसी भी आपको दिख सकती है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें ऊपर छोटी सी विक्स है, तो इसको भी आप हैमर कैंडल एज ए हैमर कैंडल काम में ले सकते हैं। कंडीशन सबकी वही है, सेम है कि मार्केट निफ्टी कहाँ से कहाँ तक गिरता हुआ आ रहा है, कहाँ आपको जाके वो कैंडल, ये कैंडल देखनी है, ये कैंडल, क्योंकि देखो कभी ये कैंडल मिलेगी कभी वो कैंडल मिलेगी, तो आपको कुछ ना कुछ अपने
में रखना है कि ये ऐसी ऐसी कैंडल मिलेगी तो मुझे कैसे कैसे रिएक्ट करना है। तो इसका भी सेम है फंडा। एसएल आपको ये रखना है, आपको एंट्री इसके ऊपर लेनी है। आपको अगर एसएल को छोटा करना है तो आप जब भी थोड़ा यहाँ तो डिप में आप एंट्री बना सकते हो। एसएल आपका परफेक्ट ये रहेगा। कैंडल स्टिक पैटर्न की सबसे खास बात ये है दोस्तों कि इसमें एसएल बहुत छोटा आपको निकल के आता है। में जनरली एसएल आपको बहुत छोटा निकल के आता है, तो इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है। तो इसीलिए मैं कैंडल स्टिक पैटर्न को बहुत काम में लेता हूँ, चार्ट पैटर्न को बहुत काम में लेता हूँ, क्योंकि यहाँ एसएल बहुत मुझे छोटा निकल गया था। आपने देखा होगा जनरली हमारे एसएल 10-10 पॉइंट के मिनिमम, इससे इससे 10-15 पॉइंट से ज़्यादा के नहीं होते। इसीलिए वो हमारे एसएल कहीं ना कहीं इसके बेसिस पे हमारे ट्रेड दिए हुए थे, सेटअप इसके बेसिस पे तैयार किए होते, तो हम बिल्कुल छोटे एसएल के साथ वहाँ प्लान कर पाते हैं। अगली कैंडल में वापस आपको क्लियर बता दूँ, उसके बाद मैंने आपको बुलिश मोरू वो जो देखो, ये कैंडल में कैंडलें बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको बुलिश ये कैंडलें वो बता रहा हूँ जो मैं जनरली काम में लेता हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है। इसमें क्या होता है, में डाउन साइड में एक बढ़िया बड़ी कैंडल आती है। इसमें विक्स बहुत कम होती है, या तो या होती ही नहीं है, तो बोलते हैं बुलिश मोरू बोलू। या तो विक्स होती ही नहीं है, विक्स बिल्कुल ही नहीं होती है, या विक्स होती है तो बहुत छोटी होती है। तो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें या तो कैंडल होती नहीं है, कैंडल बहुत छोटी होती है। तो ठीक है, ये हो गया आपका बुलिश मोरू। इसके साथ में मैंने एक और कैंडल बताई थी आपको, ट्यूजर बॉटम। ट्यूजर बॉटम, इसका कंसेप्ट अपने को समझना पड़ेगा। चलो मैं एक बार इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा। ट्यूजर बॉटम देखो, इसका कंडीशन क्या है, इस कैंडल की कंडीशन में सबसे पहले बता दूं। पॉइंट और कैंडल वो सारी सेम है कि कम से कम 5 मिनट पे इतनी कैंडलें बननी चाहिए। मैंने बताया आपको 10 से 15 कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और 8 से 10 कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 80 पॉइंट निफ्टी गिरा हुआ होना चाहिए। सेम चीज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ ट्यूजर बॉटम का कंसेप्ट आपको। ट्यूजर बॉटम देखो दिखती है, ट्यूजर बॉटम के लिए सबसे पहले यहाँ पे मुझे चाहिए एक लाल कैंडल, और फिर उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे हरी कैंडल। जब मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है तो यहाँ बॉटम में जाके कहीं ना कहीं इस टाइप का अगर कोई पैटर्न बनाता है, तो इन दोनों कैंडल में आप क्या सिमट, इनका लगभग लगभग बॉडी सेम है, इनका बेस सेम है, तो ये एक जैसी कैंडल दिख रही है, इसीलिए इनको कहते हैं ट्यूजर। यानी कि ये दोनों एक जैसी दिख रही है, तो इनको इसीलिए कह रहे हैं हम ट्यूजर बॉटम। तो ये कहीं ना कहीं ट्यूजर बॉटम कैंडल हो गई। इसमें भी सेम लॉजिक है। इसका ये नीचे का पॉइंट एसएल है, यहाँ हमारी एंट्री है। आप एंट्री यहाँ मिड में अगर कोई मिलता है तो यहाँ कर लो, एसएल छोटा हो जाएगा और इसको वापस चलने दो ऊपर के लिए। ठीक है, टारगेट आपका वही, मार्केट 80 पॉइंट गिरता हुआ आ रहा है तो 40 पॉइंट टारगेट पकड़ना है। मार्केट 100 पॉइंट गिरता हुआ आ रहा है तो 50 पॉइंट टारगेट पकड़ना है। मार्केट 200 मतलब 120 या 130 पॉइंट गिरता रहा तो 60-70 पॉइंट आपको टारगेट पकड़ना। ठीक है, तो बेसिकली ये कंसेप्ट हो गया। सिंगल कैंडल किसी को भी कंसिडर नहीं करना। आप ये बात ध्यान रखना, अगर मार्केट वन वे एक ही कैंडल में अगर आपका 80 पॉइंट गिर गया हो तो फिर उस कैंडल को हम कहीं कंसिडर नहीं करेंगे। हमें कैंडल 5 मिनट और 5 मिनट पे लगभग, जो मैंने आपको रेशियो बताया है कि 5 मिनट पे हमें कितनी कैंडल चाहिए और 15 मिनट पे हमें कितनी कैंडल चाहिए, उन सबको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल आपको अभी इसको चार्ट पे लेके चलूंगा थोड़ी सी देर में। तो बिल्कुल ये हमारी 4 कैंडल थी जो मेरी फेवरेट कैंडल है, मैंने आपको उनके बारे में बता दिया। मैं चलो एक एक कैंडल को आपको एक बार एक छोटे से इसको दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ बुलिश इनगल्फिंग देखा, तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ हेमर कैंडल। तो हेमर कैंडल निकला, हेमर कैंडल नहीं निकल के हथौड़ा निकल गया। स्क्रीन फोड़ेगा क्या हमारी। हेमर कैंडल, ये देखो, ये इस तरह की हेमर कैंडल होती है। ये आप देखो यहाँ पे विक्स है और इसके बाद ये हमको ट्रेड बना। तो अगर ये कहीं ना कहीं रियलिस्टिक फोटो है तो आप देखो, इसमें ये कैंडल के बाद कहीं एंट्री बनाई तो हमको महंगी मिली। हमारा एसएल ये है जनरली इसमें
लेकिन जैसे ये डाउन साइड में आया तो हमने फिर यहाँ इसमें कहीं ना कहीं हमारी एंट्री प्लान कर ली, तो हमें भाव भी सस्ता मिल गया और हमारा एसएल भी छोटा होगा। एसएल एज इट इज है, लेकिन हमारा को रेट सस्ती मिल गई, तो हमें 2-4 पॉइंट का है तो इजाफा हो जाएगा, या फिर हमारा जाएगा तो 2-5 पॉइंट कम जाएगा। बेसिकली इसके पीछे का लॉजिक वो है। हेमर के बाद मैं आपको बताता हूँ बुलिश मोरगोजू। देखो ये सब चीजें आपको नेट पे मिल जाएगी, ये क्या कैंडल क्या है, सब चीजें नेट पे मिल जाएगी। लेकिन मैं जनरली दिखाना ये चाह रहा हूँ कि जो अभी निफ्टी जिस कैंडल बेसिस पे फॉलो कर रहा है वो चीज हमें उसके साथ रहना चाहिए मौजूद। ये चीजें आपको बहुत आसानी से नेट पे सारी चीजें मिल जाएगी कि क्या कैंडलस्टिक है, लेकिन अभी निफ्टी किस रूल को फॉलो कर रहा है, समझ रहे हो आप बात। निफ्टी कैंडल तो फॉलो कर रहा है आप, लेकिन आप क्या करते हो मैं भी वो भी बताऊंगा कि आप गलती क्या करते हो कैंडल स्टिक। आपको नॉलेज है कैंडल स्टिक का, क्योंकि ये बहुत सिंपल कैंडल स्टिक पैटर्न है, इनमें कोई ऐसा बड़ा नहीं है। लेकिन आप गलती क्या करते हो, आप बेसिकली रूल फॉलो नहीं करते हो, आप हर कहीं कैंडल ढूंढने लग जाओगे। आपको पता ही नहीं कि निफ्टी यहाँ से 5 इतने पॉइंट गिर रहा है, के बाद मैं कैंडल स्टिक को देखूं, नहीं आपको सिंगल कैंडल के बाद ही कोई पैटर्न मिल गया, आपने सीधा वहां पे एंट्री बना दी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको वो पैटर्न भी उसके साथ होना चाहिए कि कम से कम निफ्टी जब गिर रहा है तो इतने पॉइंट लगभग उसको गिरने में होना चाहिए, 15 मिनट पे हम देख रहे हैं तो इतना होना चाहिए, 5 मिनट पे देख रहे हैं तो इतनी कैंडल बननी चाहिए, तभी वो कैंडल उसकी प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ती है उसकी, तभी तभी उसकी आपको एक्यूरेसी 80-90% मिलेगी। अदरवाइज अगर हर कहीं ढूंढोगे तो आप देखोगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न फेल भी हो रहे हैं, लेकिन फेल क्यों हो रहे हैं उनके पीछे का रीजन देखो। देखो ये बुलिश मोरोबोजू कैंडल जो मैंने बताई आपको, कुछ ऐसी बड़ी कैंडल होती है जिनमें तो विक्स नहीं होती है, या विक्स होती है तो बहुत छोटी मोटी होती है, ठीक है, उसको हम बुलिश मोरोबोजू कैंडल कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक और कैंडल बताई थी, फ्यूजर बॉटम। ये रहा ट्विजर बॉटम। देखो इसने अच्छा सा डिस्क्राइब किया, ट्विजर बॉटम कैंडल बहुत सारी तरह से हो सकती है, इक्वल कैंडल होती है, ऐसी कैंडल भी हो सकते हैं, कंसीडर करते हैं, लेकिन मैं जनरली ऐसी कैंडल कंसीडर नहीं करता हूँ। ये कैंडल ट्विजर बॉटम चल जाएगी, ये कैंडल ट्विजर बॉटम चल जाएगी। हाँ पहली कैंडल जब गिरता हुआ आ रहा है मार्केट तो ये लाल होनी चाहिए, उसके बाद ये हरी होनी चाहिए, ये कंसेप्ट जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, जो मैं बेसिकली निफ्टी के लिए कैंडल स्टिक यूज करता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी कैंडल है, मैं उनको भी यूज करता हूँ, वो भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे और 15 मिनट चार्ट पे। और यहाँ पे जैसे आपको कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न मैं आपको अभी हमने जो भी दिखाया मैं उसको एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैंडल स्टिक ने काम किया और कैसे वहां से वर्क किया, ठीक है। तो आप देखो जनरली ये एक बहुत अच्छी कैंडल तो हमको पहले यहीं मिल गई, उससे ही मिल गई, बढ़िया है भाई, एग्जाम्पल के लिए अच्छा है। देखो सारा चीज़ें ऑनलाइन यही करूँगा, मैं कुछ नया ढूंढने जाऊँ, नया ढूंढने नहीं जाऊँगा। तो देखो थोड़ा सा इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि हमको टेबल भी दिखते रहे साथ के साथ में। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी का हाई है, ठीक है, आप देख रहे हो ये निफ्टी का हाई है, तो आप ये लेवल है लगभग लगभग 25,030 के आसपास का नंबर, ठीक है, 25,030 के आसपास का नंबर ये है। अब निफ्टी यहाँ से गिरना चालू करता है, ऐसे ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये लगभग लगभग यहाँ जाके कुछ आपको ये कैंडल दिख रही होगी 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। ये आपको क्या दिख रही है, ट्विजर बॉटम दिख रही है, एक जैसी ये लाल कैंडल है, ये फिर हरी कैंडल है, ये बिल्कुल ये लाल कैंडल है, ये हरी कैंडल है, तो ये ट्विजर बॉटम कैंडल हो गई। अब देखो इसमें क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्या निफ्टी कहां तक आया, 24,920 तक। ये तो काफी अच्छा पॉइंट है, 25,000 से 24,020 लगभग लगभग कितना मोमेंटम हो गया, मैं देख लेता हूँ एक बार। अच्छा हो गया, 112 पॉइंट हो गया ना, बिल्कुल परफेक्ट है। देखो आपके सामने मैंने अभी दिखाया 112 पॉइंट का मोमेंटम हो गया, ठीक, ये रहा। तो ये कहीं ना कहीं अब कितने पॉइंट हो गए,
112 पॉइंट निफ्टी हो गया। तो यहाँ हमारी कंडीशन हो गई फुलफिल। हमने बीच में कहीं कुछ नहीं देखा, हमारी कंडीशन देखिए। हालांकि 5 मिनट पे आप देखोगे तो यहाँ बहुत सारी कैंडलें लगी है, कम से भी कम यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 कैंडल जाके लगी है। लेकिन कम से कम उतनी कैंडलों में भी वो चल जाएगा। ज्यादा कैंडल कितनी भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या चाहिए सबसे पहले पॉइंट इतना होना चाहिए, 80 पॉइंट प्लस होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा कैंडल कितनी भी हो अपने को 112 पॉइंट मिनिमम निफ्टी गिरा होना चाहिए। तो 100 मतलब 80 पॉइंट मोर देन निफ्टी गिरा, 80 पॉइंट के 112 पॉइंट निफ्टी गिरा, यहाँ हमें जाके कहीं कुछ अच्छी कैंडल मिली। तो इसी का एसएल लगा के मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं और कुछ जाऊंगा यहाँ पे। तो ये निफ्टी यहाँ से यहाँ तक गिरा 112 पॉइंट। अब यहाँ पे आप इसका एसएल लेके यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो। और जैसा कि मैं बताया, हम यहाँ पे एंट्री प्लान करने की बजाय जब ये डिप देगा तो यहाँ कहीं एंट्री प्लान करेंगे। तो देखो इसने बिल्कुल डिप दी। सपोज करो यहाँ पे 100 रुपए का एसएल था, यहाँ हमने 120 पे एंट्री की, जब इसने डिप दी तो हमें कहीं ना कहीं ये मिला 110 पे। ठीक है, तो अब हमारा एसएल हो गया 10 पॉइंट का, हमारा एसएल छोटा हो गया। यहाँ से हम एंट्री कर लेते तो हमारा एसएल 20 पॉइंट का होता। तो अब जब ये नीचे आता 10 पॉइंट तो आपकी हालत खराब हो जाती। तो आप भैया इसको 110 पे पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है, तो 110 पे मिला, आपका एसएल हो गया 100 का। उसके बाद इसने मोमेंटम चालू किया, देखो यहाँ से इसने मोमेंटम चालू किया, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल। और जनरली मैंने बताया कि ये 112 पॉइंट गिरा, इसका हाफ हम पकड़ के इसका लेंगे। तो आप इसका हाफ यहाँ पे, जैसे ये मोमेंटम है तो इसका हाफ पकड़ोगे तो लगभग लगभग ये हाफ यहीं कहीं निकल के आ रहा है। ठीक है, निकल के आ रहा परफेक्ट। और इसको पॉइंट से आपको डिसाइड कर दूंगा अभी। यहाँ से हमको कैरी किया तो ये कहीं ना कहीं इसका हाफ निकल के आ रहा है। देखो 40-50 पॉइंट हमको मिले हैं, 40 पॉइंट हमको यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, 40 पॉइंट का इसने मोमेंटम निफ्टी ने अप साइड में किया। तो हमारी प्रीमियम जो भी बड़ी होगी इसमें, ये देखो मार्केट यहाँ क्लोज हो गया दोस्तों, इस वजह से यहाँ कहीं ना कहीं बंद हो गया। हो सकता है ये अपसाइड का और भी मूवमेंट कर जाए, लेकिन मार्केट जब ये यहाँ पे ये आखिरी 3:25 की कैंडल है, मार्केट यहाँ कहीं क्लोज हो गया तो मार्केट बिल्कुल यहीं जाके क्लोज हो गया। इसके बाद देखो अगले दिन ये वापस से या तो गैप अप ओपन हुआ होगा या अपसाइड गया होगा, तो इसने मोमेंटम वो कंप्लीट किया। जो 112 पॉइंट थे जो डाउनफॉल में, तो 160 मतलब सॉरी 60 पॉइंट कम से कम इसका मोमेंटम था, तो वो 60 पॉइंट इसने कंप्लीट किए बिल्कुल। उसके बाद इसने वापस डाउन साइड दिए। तो ये 60 पॉइंट इसने आप देखोगे तो मैं आपको बता दूं यहाँ से, यहाँ से इसको एंट्री पकड़ते अपन तो देखो आप, ये बिल्कुल परफेक्ट 60 पॉइंट। तो इसने कहीं ना कहीं 60 पॉइंट परफेक्ट दिए हैं, यहीं से जाके ये वापस गिनना चालू किया। लेकिन वो वहां पे टाइम खत्म हो गया तो वो अगले दिन उसको कैरी हो, तो हमको कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। हमको जितना मिला तो हमको यहाँ पे हमने एंट्री सही जगह बना ली। हमको यहाँ पे हमको 30 पॉइंट मिलने थे, उसकी जगह अगर 20 ही मिले 15 मिले तो हमको यहाँ पे टाइम हो गया तो एग्जिट कर दो, हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया। और भी मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। चलो यहाँ कुछ भी एग्जाम्पल मुझे ऐसा दिखेगा तो बिल्कुल उसको कंसिडर करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, निफ्टी में एक और चीज, आप राउंड नंबर भी थोड़ा देख लिया करो। हम निफ्टी को करते हैं, जैसे ये कैंडल कहीं ना कहीं राउंड नंबर के पास 24,900 के पास बनी थी, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। जब ये राउंड नंबर के पास बनी तो इसकी प्रोबेबिलिटी कहीं और नहीं। मैं अभी बस पॉजिटिव कैंडल का डिस्कशन कर रहा हूँ, इसलिए पॉजिटिव कैंडल के पास में ही जाऊँगा। ये मैंने अभी 5 मिनट का एग्जाम्पल दिखाया, मैं अभी आपको 15 मिनट का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। ये देखो 15 मिनट का एग्जाम्पल ये रहा। ये 15 मिनट की कैंडल है। मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है 9:15 पे, ये इसका हाई था, यहाँ से ये गिरना चालू करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 कैंडल हो जाती है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहीं जाके कहीं एक हैमर कैंडल आती है। देखो अब आप ये कह रहे होंगे सर इसको हैमर कैंडल क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हो भाई, ये हैमर जैसी तुमको लग रही है क्या? मैंने हैमर कैंडल की कंडीशन क्या बताई, उसकी विक्स लगभग लगभग 1.5 गुनी या 2 गुनी ज्यादा होनी चाहिए। ये तो विक्स भी बराबर है हैमर। इसमें आप देखोगे तो हैमर कैंडल आपको दिख रही होगी परफेक्ट। देखो इसकी छोट जो ये बॉडी है बिल्कुल छोटी है और इसका विक्स लगभग लगभग इसका बहुत बड़ा है।
तो ये हैमर कैंडल है और ये परफेक्ट लाइक कहीं ना कहीं 24,600 के आसपास राउंड नंबर और एक सपोर्ट जोन के आसपास बनी है। और निफ्टी यहाँ से गिर कितना चुका है ये भी हम देख लेते हैं। अगर निफ्टी टॉप से पकड़ेंगे हम तो बहुत अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा निफ्टी। देखो ये कैंडल के बाद भी निफ्टी 200 पॉइंट था, लेकिन इसने बाउंस इतना ले लिया। यहाँ पे वो कैंडल अच्छी नहीं थी, यहाँ पे निफ्टी लगभग लगभग 200 पॉइंट हमें गिरा हुआ मिला। अब ये मजा आएगा यहाँ पे, ठीक है। 200 पॉइंट हमें निफ्टी गिरा हुआ मिला, तो यानी कि यहाँ से निफ्टी की चलने की संभावना 100 पॉइंट है। आपको यहाँ से जो मोमेंटम मिलेगा ना इस कैंडल के बेसिस पे 100 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा। तो ये बात देखना आप, कितना बड़ा लॉजिक है, ठीक है। ये बात देखना आप, तो यहाँ पे आपको जो मोमेंटम मिलेगा वो 100 पॉइंट का मिलेगा, ठीक है। मैं सारी ड्रॉइंग यहाँ पे क्लियर क्लियर करता हूँ। ये 15 मिनट का, मैंने आपको अभी 5 मिनट का चार्ट आप देखो, बैक टेस्टिंग करना, जो भी कैंडल स्टिक उनके बारे में बताना। तो बिल्कुल ये निफ्टी का 15 मिनट का मैंने अभी 5 मिनट के आप पास बताया, फिर ये 15 मिनट में लगभग लगभग ये निफ्टी मॉर्निंग से गिरा 200 पॉइंट। कितना गिरा? अब 200 पॉइंट। अब यहाँ कहीं सपोर्ट जोन पे जाके हमको ये हैमर कैंडल मिली, ठीक है। हैमर कैंडल मिली, यहाँ इतना छोटा एसएल, इतना छोटा एसएल है, यहाँ हमारी एंट्री है। और मैंने आपको बताया है, तो इसमें हमको कितने पॉइंट मिलेंगे? 100 पॉइंट जनरली मिलेंगे भैया। 100 पॉइंट किसे कहते हैं? 100 पॉइंट में प्रीमियम हमारे 50 पॉइंट 60 पॉइंट मूव करे, और स्पीड से हुआ तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमें कहीं ना कहीं निफ्टी ने उतने पॉइंट दिए होंगे, मैं आपको दिखा दूँ। देखो इसके बाद निफ्टी को आराम से आप 130 140 मोर देन पॉइंट दिए, लेकिन हमें 100 पॉइंट ही चाहिए, तो बिल्कुल आप 100 पॉइंट लेके निकल। तो मैं क्या बता रहा था यहाँ पे, हाँ, ये कैंडल बनी, इसकी ये एंट्री है। और जनरली मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपका एसएल यहाँ है तो आप वेट कर सकते हो थोड़ा सा डिप देने का। जैसे इसने डिप दिया तो आपने यहाँ पे पोजीशन ऐड की, कुछ क्वांटिटी आप हमेशा यहाँ ऐड करो। कभी कभी कैंडल स्टिक आपको मौका भी नहीं देगी, इतने फास्ट मूव कर जाएगी। तो आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन की एंट्री बनाई। यहाँ पे आपका एसएल प्लान है, एसएल बहुत छोटा है। और आपका जो मैंने आपको बताया कि आपको कितने पॉइंट कैप्चर करने हैं, जितना ये मोमेंटम है उसका हाफ, 200 पॉइंट का मोमेंटम है, 100 पॉइंट कैप्चर करो आराम से बेफिक्र होके, और इस पोजीशन को एग्जिट करो, प्रॉफिट को घर ले जाओ, ठीक है। तो बहुत अच्छी थ्योरी है, बहुत अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं जनरली जिनको यूज करता हूँ अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, मैं जिनको जनरली यूज करता हूँ, देखो ये इतना आसानी से नहीं मिला मुझे, मैंने इनको बहुत एनालिसिस किया। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि निफ्टी पहले एटीआर कितना था, तो निफ्टी पहले कैसा परफॉर्म कर रहा था, तो मुझे कैसे इस कैंडलस्टिक देखनी पड़ती थी। अभी निफ्टी कितना तो परफॉर्म कर रहा है। तो अब आपके लिए होमवर्क ये है दोस्तों, कि मैंने आपको कैंडलस्टिक के बारे में बताया। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, तो मैं पीछे चार्ट को खींच खींच के कोई सारी कैंडलस्टिक आपको ऐसी बता दूंगा, लेकिन मैंने आपको कैंडलस्टिक के बारे में बताया। तो मुझे ऐसे एग्जांपल आप बिल्कुल शेयर करके बताओ कमेंट सेक्शन में, या फोटो में, अपना ग्रुप है उसमें लर्निंग में, कि बिल्कुल ऐसे ऐसे एग्जांपल जो भी मिल रहे हो आपको, जिससे निफ्टी ने लगभग लगभग इतना पॉइंट मूव किया हो। और फिर आप एक्यूरेसी का पता करने की कोशिश करो कि कितनी बार आपको ऐसे पैटर्न मिले हो और वो कितनी बार पास हुए हो सकता है जैसे 10 पैटर्न आपने फाइंड किए हो, 10 में से 6 पैटर्न आपके सक्सेस हुए हो, या 7 पैटर्न सक्सेस हुए, कोई भी कैंडलस्टिक के एक एक कैंडलस्टिक को उठाओ, तो उसकी एक्यूरेसी का पता करो। क्यों मैं एक्यूरेसी क्यों बोल रहा हूँ? कैंडलस्टिक में एक्यूरेसी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसका एसएल बहुत छोटा होता है भैया। 10 पॉइंट का एसएल है, टारगेट 50 पॉइंट का है, तो 1:5 का रेशियो है। हम 1:5 रेशियो कैप्चर नहीं करेंगे, 1:2 भी करेंगे, 3 तक भी जाएंगे, तो भी हमारा एक बार का प्रॉफिट हमारे 3 एसएल के बराबर है। हम एक बार में प्रॉफिट जितना बनाएंगे वो 3 एसएल ले जाएगा, एसएल ऐसे छोटे छोटे एसएल ले जाएगा, तो भी हम प्रॉफिटेबल है। समझ लो आप चीजों को। ये मैं कैंडलस्टिक पे बहुत फोकस करता हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें मैंने आपको बताया आपके लिए क्या, मैंने बताया क्या आपको करना है, होमवर्क क्या है आपके लिए यही होमवर्क है कि आप ऐसे पैटर्न को मुझे बताओ। आपका होमवर्क यही है, वीकेंड है तो आप इस होमवर्क को फॉलो करो। आप मुझे ऐसे पैटर्न ढूंढ के बताओ और उनकी एक्यूरेसी भी मुझे बताओ। मैंने आपको रूल सारे समझा दिए हैं, आप उनको पहले कागज पे कहीं लिख लेना कि कैंडलस्टिक के लिए अपने को क्या रूल देखने चाहिए। रूल मैंने आपको बता दिए हैं, उन रूल को फॉलो करते हुए आप मुझे पैटर्न ढूंढ के बताओ। और हर कैंडल स्टिक पे लगभग लगभग 10 पैटर्न ढूंढो और उसका एक्यूरेसी चेक करो कि कितनी बार जब ये कैंडल बनी तो वो कितनी बार वो टारगेट तक लेके गई। फिर हम डिस्कस करेंगे आगे इसके बारे में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, ये ग्रुप अच्छा लगा हो आपको, तो इससे बिल्कुल जुड़ जाइए। मैं बहुत अच्छी चीज़ सिंपल चीज़ों को आपको समझाता रहता हूँ, कोई
मैं ज़्यादा टेढ़ी चीज़ें मैं नहीं लगाता हूँ, टेढ़ी थ्योरी में कहीं नहीं दिखाता हूँ। मुझे चीज़ें साफ सुथरी देखना पसंद है, साफ सुथरा चार्ट पसंद है और वही चीज़ मैं देखता रहता हूँ। तो आपको अगर ये चीज़ अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों से जाइए और लर्निंग को सीखते रहिए दोस्तों। वीकेंड है, आपको लर्निंग सीखना पड़ेगा। देखो मैं आपके लिए 2-2 घंटे की वीडियो बना दी मैंने आपको, तो 2 घंटे तो मेरी लर्निंग वैसे ही हो गई। आप इसके बाद कितनी लर्निंग और करते हो? आपको कितना जल्दी सीखना है तो आपको उतनी ज़्यादा लर्निंग करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल आप इस चैनल से जुड़ जाइए और यहाँ से आप बिल्कुल इसको फॉलो करते रहिए लर्निंग के लिए। ओके दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी टेक्निकल एनालिसिस का जो हमारी सीरीज है उसका ये अगला पार्ट है। मैं इसको इसमें प्लेलिस्ट में डाल दूंगा आपके लिए, तो जाके पूरी वीडियो आप देखिए आराम से। ओके दोस्तों, बाय, राधे राधे अगेन एंड जय हिंद।